लास्ट टाइम पे बात कर रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि हम लोग आई की बात कर रहे थे सर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिवाइज करते हैं, उसके बाद में अगले बढ़ेंगे। तुमको पता है सबसे पहले मैंने क्या ले ली, एक रॉड्स ले ली। इस रॉड की अगर लेंथ L है और मैंने इसके अकॉर्डिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि ml स्क्वायर अपॉन, सर अगर मैं इसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें याद होना चाहिए क्या होता है, ml स्क्वायर अपॉन 3। सर अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूंगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कितना होता है सर, 0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग होता है। इसके बाद में मैं अगर रिंग की बात करूं, रिंग, ठीक है, रिंग की बात करूं तो रिंग का सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है क्या होता है, mr। अगर मैं एक डायमीटर ले लिया, डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता होना चाहिए mr स्क्वायर अपॉन 2, सही है, ये होता है mr स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं इस पॉइंट के अलोंग देखूंगा तो होता है 3mr स्क्वायर अपॉन 2, जो कि मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकता हूं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकता हूं। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तुम्हें पता होगी, आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर, यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर, ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था इसका। उसके बाद में मैं किसकी बात करूं सर, डिस्क की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, डिस्क की। तुम्हें पता है डिस्क का इसके अलोंग, सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, mr स्क्वायर बाई 2, यही तो होता है। सर अगर मैं डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूंगा तो क्या होता है, mr स्क्वायर बाई 4, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। किसके अलोंग है ये, डायमीटर के अलोंग है, किसके है, डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है सर, डिस्क का होता है। ठीक है, ये चीज तुमको याद करनी है। एक चीज और, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का किसी भी सेंटर के अलोंग कोई भी एक्सिस है जो सेंटर से पास होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr, यही तो होता है। ये क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है, ध्यान रखना, सॉलिड स्फीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। सॉलिड स्फीयर के बाद अगर मैं हॉलो स्फीयर लूं, हॉलो स्फीयर मतलब खोखली गेंद, ठीक है, इसका सेंटर के अलावा जो भी लाइन है जो सेंटर से पास होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। उसके बाद में मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करी थी, जिसे हम किससे डिनोट करते थे सर, k से। k बराबर क्या होता है, √i अपॉन m, √i अपॉन m। अगर कभी भी इसका रेडियस ऑफ गायरेशन का बात आएगी तो हम लिखेंगे k बराबर क्या होता है, √i अपॉन m हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रखा है एक बॉल है जिसका मास क्या है, मास दे रखा है अपन को 1 किलोग्राम। ठीक है, एक बॉल है जिसका मास दे रखा है 1 किलोग्राम, इज अटैच टू वन एंड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग मासलेस स्ट्रिंग, अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज हैंग फ्रॉम द पॉइंट। देखो ऐसा कहा गया कि सर एक कोई स्ट्रिंग है वो ऐसे लटकी हुई है जो वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, इसमें दे रखा है 30 डिग्री एंगल ये बना रही है। ठीक है, कितना एंगल बना रही है वर्टिकल से, 30 डिग्री। ठीक है, वर्टिकल से कोई भी स्ट्रिंग है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर लेंथ दे रखी है, 1 मीटर क्या दे रखी है, लेंथ। कोई भी स्ट्रिंग है वो 1 मीटर लेंथ है। अब देखो यहां पर नीचे की ओर इसमें क्या फार्मूला लग रहा होगा, कुछ क्या लग रहा होगा, अगर इसका मास m है तो क्या लग रहा होगा, mg तो लग रहा होगा। ठीक है सर, mg लग रहा होगा। इधर देखो, अब जरा सोचना, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री तो होगा। अब तुमसे पूछा क्या है, इसमें तुमसे पूछा है टॉर्क, तुमसे क्या पूछा है, टॉर्क। अब जरा सोचो कि टॉर्क हम लोग निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, टॉर्क इसका कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, देखो तुम्हें पता है अगर हम लोग टॉर्क देखें, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, R क्रॉस F। F कितना लग रहा है सर, mg, F कितना लग रहा है, mg। अब मैं देखा सर अगर मैं इसको करूंगा तो R F यहाँ क्या लिख दूं, साइन थीटा, अरे यही तो लिख दूं, साइन थीटा। ठीक है, अब जरा सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि सर ऐसा है, ये तुम्हारा 1 मीटर है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, ये देखो कि ये 30 था तो ये देखो क्या बनना है, z बनना है, तो ये 30 तो ये भी क्या होगा 30, ये 30। अब देखो फोर्स ये लग रहा है, फोर्स ये लग रहा है, अब इस फोर्स के परपेंडिकुलर यही तो है, अगर देखा जाए तो यही तो है। अब सोचो सर जी अगर मैं इस वाले को
इस वाली स्ट्रिंग को अगर इधर ले जाऊं, इस वाली स्ट्रिंग को कहां ले जाऊं, इधर, तभी तो ये इसके कैसे रह रहा है, एक प्रकार से परपेंडिकुलर रह रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये 1 है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाले क्या होता है, लंब, परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोथेलियस। ऐसा फार्मूला रखो जिससे कि मुझे ये लेंथ आ जाए, ठीक है। ये लेंथ मैंने कुछ भी मान लिया, ये लेंथ मैंने मान लिया कुछ, क्या हो गया, ये एक प्रकार से r है या कुछ भी मान लो, ठीक है। और नहीं तो तुम देखो ऐसे करो कि अगर ये 1 मीटर है, ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है, इससे परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, r की वैल्यू क्या है, 1, r 1 है, f कितना है, mg, एंगल कितना बना रहा है, 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर, हाफ। तो यानी कि आंसर आ जाएगा mg/2, m का मान है 1, g का मान है 10, कितना आ गया 5, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। टॉर्क कितना लग रहा है, 5। देखो कितना एंगल बना रहा था, ये 30 बना रहा था, 30 बना रहा है, 30 बना रहा है किससे, परपेंडिकुलर ये है, ये इस वाली एक्सिस से कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो इसीलिए mg sin 30, mg sin 30, ठीक है। या तुम ऐसा करो, चाहे तो तुम क्या करो सर, ये वाली डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस को अगर r डैश मानो तो ये r डैश भी तुम कैसे लिख सकते हो, r sin 30, ऐसे लिख सकते हो, r sin 30। तब तुम क्या करोगे, टाउ बराबर r डैश क्रॉस f, r डैश क्रॉस f। तो r डैश क्या हो जाएगी तुम्हारी, r sin थीटा, ठीक है, क्योंकि देखो ये वाली जो लाइन है वो इसके कैसे है, परपेंडिकुलर है। तब तुम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, तब भी तुम्हारा वही आंसर आएगा, r sin 30 इंटू f की वैल्यू क्या है, mg, ठीक है, सही है। अब देखो ये क्वेश्चन अगला है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तुमसे क्या कहा गया है, तुमसे टॉर्क पूछा है, इस पॉइंट के अलाउंग फोर्स कितना लग रहा है तुम्हें पता है, तो तुम जानते हो टॉर्क क्या होता है, बोलो r क्रॉस f। सर r क्रॉस f होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये r है, ये क्या है, f। तो अगर r को मैं लिखूं, सबसे पहले लिखो i j k, लिख दिया। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे करते हैं हम लोग, i की जगह 1 -1 और यहां क्या आ गया 0। अब देखो न्यूट फोर्स में सिर्फ k है, तो i और j क्या है 0, और यहां सिर्फ क्या बचा, माइनस का 10 बचा, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो सॉल्व ये कैसे होगा, सबसे पहले क्या लिया तुमने, i लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 10, और यह क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। फिर मैं क्या लूँ, माइनस का j, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, क्या आया -10, और फिर क्या आया 0। सर अगर मैंने k लिया, ठीक है, k लिया तो इसका इससे करा तो क्या आया -10, और फिर क्या आया 0। क्या सही करा है सर, i लिया, इसका इससे करा, इसका इससे करा, ठीक है, j लिया, इसका इससे करा, इसका इससे करा, k लिया, ठीक है, तो k लिया, इसका इससे, सॉरी k लिया तो इसका इससे, दोनों क्या आएंगे 0 आएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ करूँ तो ये आएगा tan i माइनस माइनस प्लस का tan j, समझ में आ रहा है। यही क्या आ गया तुम्हारा, क्या आ गया, टॉर्क आ गया। सर मैं बात कर रहा हूँ वर्क डन बाई ए टॉर्क। अब जरा सोचना सर, टॉर्क काम क्या करता है, किसी चीज को घुमाने का काम करता है, किसी चीज को क्या करता है, घुमाने का काम करता है। अगर सर मैं वर्क डन का फार्मूला देखूं तो तुम बोले सीधे फार्मूला लिखो ना सर जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात याद रखना, ये जो फार्मूला लगता है ना, ये फार्मूला लगता है जब कोई चीज लीनियर चल रही हो, कैसा मोशन हो, लीनियर, सीधी रेखा में मोशन हो, तब फार्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर लीनियर नहीं है, घूम रही है, ठीक है, तो घूम रही है तो फोर्स की जगह क्या लगता है, टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट जो होता था वो एस होता था लीनियर में, लेकिन घूमने में क्या होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया तो क्या आया, डी थीटा। तो वर्क डन भी तो छोटा ही सा होगा, बोलो dw इजकल टू टाउ इंटू डी थीटा, सही है, सीधा सा फार्मूला वर्क डन बाई टॉर्क। तो वर्क डन क्या होता है, टाउ इंटू डी थीटा। अगर मैं पावर कहूं कि इसमें बताओ पावर क्या होगी, तुम जानते हो पावर क्या होता है सर, वर्क डन इंटू टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तुम बोले सर वर्क डन में क्या है, वर्क डन तो मेरा टाउ इंटू डी थीटा है, और नीचे क्या है हमारा dt।
अब रोटेशन मोशन में, सर्कुलर मोशन में जब मैंने बताया था तो याद करो, डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या होता है, ये क्या होता है बोलो, टाउ, ये क्या होता है, ओमेगा, क्या हो जाता है, ओमेगा। यानी कि पावर का फार्मूला एक और आ गया, पावर का फार्मूला क्या होता है, टाउ इंटू ओमेगा, सही है। पावर का फार्मूला क्या हो गया, टाउ इंटू ओमेगा। ध्यान रखो, पावर इक्वल टू, देखो उधर होता था वर्क डन इंटू टाइम, वर्क डन इंटू टाइम, तो वहां पर तुम चाहो तो फोर्स इंटू वेलोसिटी भी लिख देते हम लोग, फोर्स इंटू क्या लिखते थे, वेलोसिटी। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, पावर टाउ इक्वल टू ओमेगा। अब ध्यान करना सर, अगर कोई चीज सीधी रेखा में चलती थी, सीधी रेखा में, तो वर्क डन का फार्मूला होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता था, एफ इंटू डी एक्स। अगर मैं, सॉरी वर्क डन का, हाँ वर्क डन सही है, डब्ल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं पावर देखता था तो तुम करते थे लीनियर के लिए डी डब्ल्यू ओवर डी टी, तो एफ डी एक्स ओवर डी टी, तो तुम यहां पर क्या करते थे, एफ डॉट बी, एफ डॉट, क्योंकि डी एक्स ओवर डी टी क्या होता था तुम्हारा, बी होता था, यानी कि क्या होती है, वेलोसिटी। तो तुम बोले कि सर यहां पर तुम्हारी वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन यहां पर तुम्हारा क्या है, ओमेगा। ये घूमने के लिए है, जब कोई चीज रोटेशन कर रही है, ठीक है। ये कब है, जब कोई चीज सीधी रेखा में चल रही है, कहां चल रही है, सीधी रेखा में, क्योंकि जब कोई चीज सीधी रेखा में चलती है तो फोर्स की जगह क्या आता है, टाउ। ये भी वेलोसिटी है और ये भी, ये लीनियर है और ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। ने कहा एक ऑटोमोबाइल इंजन है, ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि वो कितना है, 200 HP का है, HP मतलब हॉर्स पावर, ठीक है, एट कितने 6000 RPM मतलब रोटेशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में उसका जो पहिया घूम रहा है ना, वो कितनी बार घूम रहा है, 6000 बार घूम रहा है। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग टॉर्क, तो बताओ वो टॉर्क कितना लगा रहा होगा। तो तुम बोले सर सीधा मैं तो जानता हूं टॉर्क का फार्मूला सर समझ में नहीं आ रहा है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो टॉर्क का बेसिकली फार्मूला क्या होगा, टॉर्क का फार्मूला, सर टॉर्क कहां पर आता है, टॉर्क कहां पर आता है। अच्छा ये देखो, ये पता है क्या दी हुई है, ये क्या दी हुई है, हॉर्स पावर, क्या दी हुई है, पावर दी हुई है। यानी कि सर पावर जो है वो है 200 HP, HP का मतलब ये है सर, एक HP में कितने होते हैं, 746 क्या होते हैं, वाट होते हैं, ठीक है, 746 वाट। तो इतनी तो पावर हो गई। तुमसे क्या पूछा है, टॉर्क। तुम जानते हो सर, अगर मैं पावर इक्वल टू देखूं तो पावर इक्वल टू क्या होता है, बोलो, टॉर्क इंटू, यही तो होता है, टाउ इंटू ओमेगा। अगर मैं तुमसे क्या पूछा है, तुमसे टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, पावर अपॉन ओमेगा, यही तो हो जाएगा। लेकिन मुझे ओमेगा तो पता ही नहीं है, तो तुम अभी थोड़ी देर देखो, मुझे क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी दी हुई है, 6000 रोटेशन पर मिनट। अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, रोटेशन पर सेकंड। सेकंड के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से, क्योंकि ये तो रोटेशन पर क्या है, मिनट है। अगर मैं इससे इसे काटा तो मुझे बताओ कितना आया सर, 100 आया, 100 रोटेशन पर सेकंड, यही तो आया। अगर मैं ओमेगा निकालूं, तुम जानते हो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू, 2 पाई, और न्यू कितना है तुम्हारा 100, तो ये कितना आया 200 पाई, कितना आया 200 पाई। अगर मैं टॉर्क देखूं तो पावर हो गया सर मेरा 200 गुणा 746, और ये हो गया 200, पाई की वैल्यू रख दो 3.14, यही तो रख दिया सर मैंने 3.14। सर 200 से 200 कट गया। अगर मैं यहां पर देखूंगा टॉर्क को तो 746 नीचे है 3 पॉइंट हटाया, कितने जीरो लगाए, 2 जीरो। क्या ये कट सकता है, क्या कट सकता है, ठीक है। इसको काटो और काट के टॉर्क निकालो, काट के क्या निकालेंगे हम लोग, टॉर्क, ठीक है। काट के टॉर्क निकालो और जो इसका जो टॉर्क आएगा वो आएगा 237.3, ठीक है, ये टॉर्क आ जाएगा इसका। सर अगला क्वेश्चन है, एक फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील जानते हो, कोई भी एक ठोस पहिए को ही हम क्या बोलेंगे, फ्लाई व्हील, ठीक है। अब फ्लाई व्हील का सिस्टम क्या होता है, देखो ऐसा है, मान लो एक फ्लाई व्हील इस टाइप से होता है, ऐसे एक पहिया हो गया और वो पहिया ऐसे ज्वाइंट है किसी से। अब इसे तुम चाहो तो घुमा दो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फ्लाई व्हील, ठीक है, कोई फ्लाई व्हील होता है।
इसने कहा एक फ्लाईव्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि तुम्हें आई दे दिया, जो क्या दिया है 10 kg मीटर स्क्वायर, और तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है ओमेगा। ओमेगा क्या है तुम्हारा, वो है 50 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इतना ही तो है, और कितने सेकंड में रेस्ट पे आ जाता है, यानी कि देखो ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है इनिशियल, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। तुम्हें पता है फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं सर, ओमेगा से। इनिशियल को किससे डिनोट करते हैं सर, ओमेगा नॉट से, ठीक है। और कितने सेकंड लगाता है ये, 10 सेकंड में कहाँ आ जाता है बेचारा, रेस्ट पे आ जाता है। अगर देखो हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू स्टॉप इट, इसको रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो तुम बोले सर डी डब्ल्यू इजकल टू क्या होता था तुम्हारा, टाउ इंटू डी थीटा, क्या होता है टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है। अब सर जी मेरे समझ में तो आ गया, टाउ इजकल टू ये वर्क डन हो गया, ये हो गया टॉर्क, ये क्या हो गया डी थीटा, यानी कि कितना चला है। क्या मुझे यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये 10 सेकंड में कितना चलेगा, नहीं पता चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। तुमसे पूछा है वर्क डन। अब सोचो सर वर्क डन के लिए तुमने तो सिर्फ एक ही फार्मूला लिखवाया है, जो मैंने वर्क डन का फार्मूला लिखवाया है वो तुमको यही लिखवाया है, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं टोटल वर्क डन कहूं तो डी डब्ल्यू इजकल टू चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, टाउ इंटू थीटा, टाउ इंटू थीटा। अब जरा सोचो सर थीटा मुझे निकालना है, कितने सेकंड में रुक गया ये 10 सेकंड में, 10 सेकंड में रुक गया। इनिशियल कितनी थी, फाइनल, तो एक इक्वेशन थी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर मैं इसमें रखूं तो फाइनल होती है ये, इनिशियल है ये, प्लस 2, ए की वैल्यू क्या होती है सर अल्फा, इंटू एस की वैल्यू क्या होगी सर, यही तो हो जाएगी। मुझे सर अल्फा नहीं पता है, अल्फा क्या होगा, तो अल्फा क्या होता है बेसिकली एक्सेलरेशन ही तो है। एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर मैं अल्फा निकालूं तो पहले वेलोसिटी कितनी थी 0, बाद में 0 थी, पहले क्या थी 50, कितने सेकंड में, क्या 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आया, यही तो आया। अगर मैं कहूं फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी 0, इनिशियल कितनी थी सर 50 का स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू -5, कितना चला थीटा चला, यहाँ क्या हो गया 2500, यहाँ क्या हो गया 10 थीटा बराबर 0। तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, क्या 250 रेडियन, कितनी आएगी 250 रेडियन, 250 रेडियन, ये मेरी क्या आ गई 250 रेडियन क्या आ गई वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब तुम लोग जानते हो, अगर मैं कहूं सर वर्क डन का फार्मूला तो तुम बोले टाउ इंटू थीटा। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है सर जी तुम्हारा टाउ इंटू थीटा। अब सबसे पहले टॉर्क निकालो। सर टॉर्क कैसे निकाल सकता हूं मैं, टॉर्क देखो, टॉर्क के लिए जो फार्मूला होता है, इधर लिखूं, इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। टॉर्क के लिए मैंने लिखवाया है टाउ क्या किसके बराबर होता है, आई इंटू अल्फा के, देखो पीछे लिखवा है आई इंटू, अब आई इसमें दे रखा है कितना 10, अल्फा की वैल्यू क्या है सर, रिटार्डेशन हो रहा है 5, यहाँ पर क्या आया 50, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या आया 50, सर 50 आया, टाउ की वैल्यू आई 50, थीटा की वैल्यू आई 250, कितनी आई। अब अगर तुम वर्क डन निकालोगे तो तुम बोले 50 इंटू 250, इसकी मल्टीप्लाई करो, 25 पंजे 125, 2 जीरो और लगा दिए, इतना जूल वर्क डन हुआ, इतना जूल क्या हुआ वर्क डन, ठीक है। इतना जूल कार्य करोगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फाइनली रुक जाएगा। ये किसका ऑप्शन आया, ये पहले का। दूसरा है तुम्हें क्या निकालना है, पावर। पावर क्या होता है, तुम बोले वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन कितना आया रोकने के लिए 2500, टाइम कितना है 10, तो 1250 वाट, यही तो पावर आई। कितनी पावर चाहिए सर, 1250 वाट पावर चाहिए इसे रोकने के लिए, ठीक। एंगुलर मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसे किससे डिनोट करते हैं सब हम लोग, एल से, ठीक।
सर एक होता था लीनियर मोमेंटम, किससे डिनोट करते हैं? P से। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, किससे डिनोट करते हैं? L से। अब तुम देखना सर ऐसा है, अगर मैं तुमसे कहूं मान लो, अब एंगुलर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है? तो L बराबर होता है R क्रॉस P। R क्रॉस R डिस्टेंस हो गई, P क्या हो गया सर? मोमेंटम। P क्या हो गया? मोमेंटम। बस समझ आ रही है? अगर मैं इसे यहां लिखूं तो R ऐसे ही, और इसे क्या लिख दिया? M भी। M को अगर ऐसे ही लिखूं तो यहां क्या हो गया? R क्रॉस B। अगर मैं यहां क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करूं तो क्या MRV साइन थीटा, या फिर लिखना चाहूं तो MBR साइन थीटा, क्या ऐसे भी लिख सकता हूं? ठीक है। अब जरा सोचो सर ये होता कैसे? जैसे मान लो ये डिस्टेंस कोई तुम्हारी R है, ये डिस्टेंस क्या है? R। कोई पार्टिकल है, उसका लीनियर मोमेंटम इधर है, यानी कि P इधर है, P इधर हो गया। अब जरा सोचना सर, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर की बात करूं, इसका परपेंडिकुलर क्या ये होगा? अरे यही तो इसका परपेंडिकुलर होगा सर। देखो ये बिल्कुल सीधी लाइन डालो तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो ये P और ये वाली चीज, ठीक है। अगर मैं ये एंगल मेरा क्या है? थीटा। ये एंगल थीटा का मतलब है कि ये भी एंगल क्या है? तो अगर ये डिस्टेंस R है, देखो 90 के सामने हाइपोथेनियस, तो मैं क्या रखूं इसमें सर? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? ये डिस्टेंस। साइन थीटा क्या होगा? देखो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस क्या हो गया? R। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया सर जी? R साइन। ठीक है। तो तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, P का परपेंडिकुलर ये है R साइन थीटा, या फिर जो ये है, कोई भी ये दूरी R है, ये इस P से कितना एंगल बना रही है सर? थीटा। तो तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो R क्रॉस P, या फिर M R क्रॉस B, या फिर MBR साइन थीटा, जहां थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन R और B। अरे जिधर मोमेंटम उधर तो वेलोसिटी है, तो एंगल बिटवीन R एंड B ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन R एंड R और B के बीच में क्या है? एंगल है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं सर जी? जिसे हम लोग थीटा बोल रहे हैं, जिसे हम लोग थीटा कहते हैं। सर क्वेश्चन कहा गया है, एक प्रोजेक्टाइल, एक पार्टिकल है ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी b एट एन एंगल। तुम्हें पता है अगर कोई चीज b वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पर, b से किसी थीटा एंगल पर फेंकी जाएगी, तो क्या वो ऐसे जाके ऐसे गिरेगी? ऐसी तो गिरेगी। अगर ये चीज ऐसे फेंकी है, तुमने किसी चीज को तुमने ऐसे फेंका है और वो ऐसे जाके ऐसे गिर रहा है, यहां पर कुछ क्या है? यही तो h मैक्सिमम होगा। तुमसे क्या कहा गया है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन व्हेन इट, कहां पर है ये? हाईएस्ट पॉइंट पर। क्या हाईएस्ट पॉइंट पर ये इधर होगा? वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर एक ही तो रह जाती है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। और इधर जो रह जाती है वो हमेशा क्या होगी सर? b कॉस। अब बताओ इसके परपेंडिकुलर क्या ये हाइट है? यही तो हाइट है। तुमसे क्या पूछा गया? एंगुलर मोमेंटम, यानी कि L बराबर, तुम्हें पता है L बराबर क्या होता है सर? बोलो M R क्रॉस B, या फिर MBR साइन, यही तो होगा। मुझे बताओ सर B इधर है, डिस्टेंस ये है, इन दोनों के बीच में एंगल अभी कितना दिख रहा है तुम्हें? तो क्या साइन 90 कर दूं? बोले साइन 90, बोले M ऐसे ही, वेलोसिटी क्या है हाईएस्ट पॉइंट पर? B कॉस थीटा, यही तो हाइट है। ये H मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल में क्या होती थी? ध्यान करो, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है सर? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, इसे 90 डिग्री लिखो यहां पर। 90 हो गया सर, 90 हो गया। अब तुम इसको देख लो सर, L बराबर सबसे पहले MB, यहां क्या है? अच्छा ये U है ये। ठीक है, तो किससे फेंकी गई थी? B से फेंकी गई थी। किससे फेंकी गई थी? B से। तो B और B क्या हो जाएगा? BQ, B
क्यू, साथ में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2j। बात समझ में आ गई? यही क्या आ गया इसका, यही आ गया तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम। मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। ये मेरे पास में कोई मेरी एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब समझ रहे हो, पानी का रिजिड बॉडी है नहीं, जिस शेप में डालो उसी शेप का। आयरन क्या है, लोहा क्या है, एक रिजिड बॉडी मानते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको तुम ज्यादा अगर ज्यादा फोर्स दोगे तभी उसका शेप और साइज चेंज होगा, अदरवाइज शेप और साइज अपने आप से चेंज होने वाला नहीं है, उसे रिजिड बॉडी बोलते हैं। मैंने कहा इस रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे मासेस होंगे, बहुत सारे मासेस होंगे, हर तरफ मासेस ही मासेस होंगे। तुमसे कहा है ये ओमेगा से क्या कर रहा है सर, रोटेशन कर रहा है, ओमेगा से रोटेशन कर रहा है। मैंने कहा हर पॉइंट पर अगर ये ओमेगा से रोटेशन कर रहा है तो तुम बोले सर एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, mb/r। क्या mb/r होता है, यही तो होता है। अब सर समझ में नहीं यार, सर b तो वेलोसिटी होती है। मान लो इसकी वेलोसिटी अगर ये इधर मूव कर रहा है तो क्या मान लिया, b1। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई सर, b2। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई सर, b3। अगर मैं कहूं यहां पर क्या है सर, m1 है, यहां पर क्या है m1। अगर मैं कहूं बहुत सारे पार्टिकल हैं, m1 m2 m3 m4 कितने हैं, mn। अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं, मैंने समेशन ले लूं सबके लिए क्या ले लिया, समेशन। सर समेशन समझ में ही नहीं आ रहा है तो इधर देखो, सबसे पहले अगर मैं इसके लिए लूं तो m1 b1 r1, यही तो हो जाएगा। दूसरे के लिए लिया m2 b2 r2, क्या सबके लिए यही होगा, यही तो हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे n पार्टिकल्स होंगे, mn bn rn, क्या यही तो हो जाएगा। अगर मैं इन सब का समेशन लूं, समेशन का मतलब ये हो गया मैंने कहां से लिया है, तो i बराबर पहला 1 था, लास्ट वाला क्या है n है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा mi bi और यहां क्या करूंगा ri। देखो b अगर मैं देखूं तो होता है r इंटू, अब जरा सोचो सर कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका b तो हर पॉइंट का अलग अलग होगा, लेकिन ओमेगा हर पॉइंट का क्या होगा, सेम होगा। गुरुजी पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। देखो कैसे, इधर देखो जरा, जैसे मान लो मैं अपने इस एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेशन कर रहा हूँ, मान लो मैं रोटेशन कर रहा हूँ। अब मेरे यहाँ पर जो यहाँ पर जैसे ये है रखा हुआ मेरे, या फिर मेरा ही मास है, ठीक है, मेरा मास है। अगर मैं ऐसे रोटेशन करूँ तो मुझे बताओ यहाँ पर जो चीज़ है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। कभी झूला झूले जो कतई टॉप पे होता है ऐसे घूमता है, जो सबसे दूर होता है वो तेजी से घूमता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा। जो पास होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इस अगर मैं ऐसे घूम रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी घूम रही है, मान लो मेरी अगर पूरी बॉडी घूम रही है, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इस पॉइंट के। लेकिन अगर मैं ओमेगा की बात करूँ, ओमेगा किस पर डिपेंड करता है सर, एंगल पर। किस पर डिपेंड करता है बेटा, ओमेगा का फार्मूला ही क्या होता है, डी थीटा अपॉन। अब मुझे बताओ जितना एंगल ये पॉइंट घूमा है उतना ही एंगल, अब देखो उतना ही तो एंगल घूमा है, और जितना टाइम में ये घूमा है उतने ही टाइम में, तो यानी कि ओमेगा इसका और इसका क्या होगा, लेकिन वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए अगर मैं तुमसे कहूं यहां पर समेशन को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, i बराबर 1 से लेके n तक, मास यही हो गया, लेकिन b की जगह क्या रखूंगा, r ओमेगा। ये दूरी कितनी है सर, i ले लिया मैंने। अब ओमेगा पर कुछ नहीं होगा, सारे पार्टिकल्स के लिए ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यहां पर साथ में क्या है, ri। तुम बोले सर समेशन ऑफ i बराबर 1 से n, यहां पर क्या हो गया, mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा। तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो सर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला ही mr स्क्वायर होता है। क्या होता है, mr। तो अगर मैं इसकी जगह लिखना चाहूं तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेके n तक, और यहां क्या कर दिया, i ओमेगा। यही तो l आया, एंगुलर मोमेंटम क्या आया, l बराबर क्या होगा, समेशन ऑफ i ओमेगा।
ठीक है, आई ओमेगा, आई ओमेगा यहाँ लिख दो। अगर मैं टोटल बॉडी की बात करूँ, टोटल बॉडी के लिए, तो टोटल बॉडी के लिए तुम बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई, वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। तो टाउ इजिकल टू अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, आई ओमेगा भी लिख सकता हूँ। अब तुम मुझे बताओ, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, अगर एल कांस्टेंट है, एल क्या है, एल कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा, कम। खुद बताओ, अगर ये कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसको उतारूं, सर एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला तुमने बताया था, एल बराबर क्या होता था, बोलो, मैं भूल गया, बोलो, एल बराबर क्या होता था, एम आर क्रॉस, यही होता था, या फिर आर क्रॉस पी, ऐसे लिख दो, आर क्रॉस पी। अब जरा सोचना, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू टी, किसके रिस्पेक्ट में, अब देखो, अगर मैं यहां पर dl ओवर क्या लिया, अब जरा सोचना, सर टाइम के साथ में r भी चेंज हो रहा है, और टाइम के साथ में क्या चेंज होता है, p भी चेंज होता है, ठीक है, r भी चेंज होता है और क्या चेंज हो रहा है, p। मान लो कोई चीज अगर चल रही है तो उसकी r भी चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, भाई वेलोसिटी है तो p भी चेंज होगा। मान लो अभी कोई चीज यहां पर है तो यहां से डिस्टेंस यहां है, थोड़े टाइम बाद वो यहां पहुंच गई तो डिस्टेंस भी चेंज हो गई, ठीक है, और मोमेंटम है, मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो dp ओवर प्लस, अच्छा यहाँ क्रॉस है तो क्रॉस ही रहने दो, ठीक है, क्रॉस प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही, और पहले का दूसरा फंक्शन ऐसे ही, और पहले का क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब जरा सोचो सर, r तो ऐसे ही, dp ओवर dt, p क्या है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम सर क्या होता है, फोर्स होता है। ये क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू ये क्या हो गया, p हो गया। अब देखो सर, अगर मैं कहूं यहां क्या है, r क्रॉस f, और इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, टाउ, r क्रॉस f क्या होता है, टाउ। लेकिन अगर मैं यहां देखूं सर b था और इसको भी क्या कर दिया। अब मुझे बताओ, ये दोनों सेम हैं तो सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, कहां चल रहे होंगे, सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे सर, अगर देखो मैं इसको लिखना चाहूं b क्रॉस p या b क्रॉस mb, या फिर मैं लिखना चाहूं तो mb इंटू साइन थीटा, ऐसे तो लिखूंगा। अब थीटा क्या है, किसके बीच में एंगल, b और b के, अरे मास तो कांस्टेंट है, b और b के बीच में क्या है, एंगल। अब मुझे बताओ, जिधर ये चल रहा है उधरी तो ये चल रहा है, उधरी तो चल रही है, दोनों वेलोसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन में ही तो है, एक ही बात है, ये दोनों क्या है, एक ही बात है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। अगर जीरो होगा तो साइन जीरो, यानी कि टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी। तो देखो इन दोनों की, ये भी उसी डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या होगा, जीरो, यानी कि ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यानी कि सिर्फ तुम्हारे पास क्या बचेगा, dl ओवर dt किसके बराबर होगा सर जी, टॉर्क के बराबर होता है। यानी कि तुम इससे ये कह सकते हो कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज आल्सो इक्वल टू टॉर्क, किसके बराबर होता है, टॉर्क के। ये टॉर्क बराबर क्या कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के भी इक्वल होता है, इससे एंगुलर मोमेंटम से ये। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, तुम्हें टॉर्क दे रखा है, और तुमसे क्या कहा गया है, तुमसे कहा गया है अप्लाइड, एक टॉर्क जब अप्लाइड किया गया किसी भी व्हील पर, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम 2 kg मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील आफ्टर 2 सेकेंड। तो तुम लोग जानते हो सर dl ओवर dt बराबर क्या होता है सर, टॉर्क होता है, यही तो होता है सर। dl ओवर dt का मतलब क्या हो गया सर, L फाइनल माइनस L अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल बराबर टॉर्क। अब सोचो सर, इनिशियल कितना दे रखा है,
2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो फाइनल तुमसे अगर पूछा है यहाँ पर 2 है और कितने समय में हो जाए, 2 सेकेंड में। टॉर्क कितना दे रखा है, 10। 10 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो देखो एल फाइनल कितना आया, 22। कितना आ जाएगा, देखो 10 दूनी 20, 2 उधर जाके कितना हो जाएगा, 22 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, kg। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है एक फ्लाई व्हील है, जिस फ्लाई व्हील का मास कितना दे रखा है तुम्हें, 40 kg। बहुत अच्छा सर। तुम्हें कहा है सर रेडियस, बहुत रेडियस भी दे रखी है कितनी, 1 मीटर। सर ये क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये किस में है, मिनट में। अगर इसे सेकंड में बदलेंगे तो किससे भाग करेंगे, 60 से। 60 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 rps। क्या आएगा, तुमसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम, डिटरमाइन द एंगुलर। अब ऐसा कुछ देखो जिसमें ओमेगा आता हो, तुम जानते हो टाउ इजिकल टू क्या होता है सर, आई ओमेगा। टाउ इजिकल टू क्या होता है, यही तो होता है, सॉरी एल इजिकल टू क्या होता है, आई ओमेगा। टाउ इजिकल टू नहीं, एल इजिकल टू क्या होता है, आई ओमेगा, यही तो होता था। देखो एल बराबर क्या होता था, आई इंटू ओमेगा, ये होता है। सर अगर मैं देखूं सर आई तो मुझे पता ही नहीं है, तो दिक्कत किस बात की है, यहां पर ये है क्या, यहां पर ये क्या है सर, एक फ्लाई व्हील है। क्या है, फ्लाई व्हील। सर फ्लाई व्हील का मतलब क्या होता है, फ्लाई व्हील का मतलब एक पहिया हो गया, ठोस पहिया हो गया। अब सोचो अगर ठोस पहिए को तुम किसके अलाउंग घुमा रहे हो, कोई भी तुम्हारे साइकिल का पहिया है, वो ठोस है, चकती टाइप की, और उसे तुम ऐसे बीच के अलाउंग घुमा रहे हो, तो डिस्क को किसके अलाउंग घुमा रहे हो, सेंटर के अलाउंग। डिस्क की तो एक प्रकार से किसके अलाउंग घुमा रहे हो, सेंटर के अलाउंग। तो उसका अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं तो डिस्क का सेंटर के अलाउंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/2 mr। और ओमेगा को अगर देखूंगा तो क्या होता है सर, 2 पाई न्यू, 2 पाई। अब देखो 1/2 ऐसे ही, मास कितना है सर, 40, रेडियस क्या है 1, 2 पाई, न्यू की वैल्यू कितनी है सर, 2। 2 से काटा तो यहाँ कितना आया, 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 पाई। क्या आ गया, 80 पाई, 80 पाई। ठीक है, आंसर हो जाए।